नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और जन्म। हिंदी और उर्दू साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, तत्कालीन बनारस जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद एक साधारण कायस्थ परिवार में जन्मे थे। उनके पिता अज्जाबलाल श्रीवास्तव डाक विभाग में एक क्लर्क मुंशी थे और माता आनंदी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बाल्यावस्था में ही प्रेमचंद का जीवन संघर्षों से भरा रहा। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। बचपन में ही उन्हें अभावों का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा लम्ही और बनारस में हुई। वे अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु बालक थे जो अध्ययन में गहरी रुचि रखते थे। बचपन की कठिनाइयाँ। जब प्रेमचंद मात्र 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। इससे उनके जीवन में अंधकार छा गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ के साथ प्रेमचंद का संबंध मधुर नहीं रहा। पिता के बीमार रहने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच उन्होंने किताबों के प्रति गहरी रुचि विकसित की। वे गांव के एक बनिए से उधार लेकर उपन्यास पढ़ा करते थे। अंग्रेजी उपन्यासों का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया। विशेषकर चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी और लियो टॉलस्टॉय के कार्यों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा और प्रारंभिक रोजगार। प्रेमचंद ने स्थानीय स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और फिर शिक्षा विभाग में नौकरी की। वे पहले स्कूल अध्यापक बने और बाद में उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद तक पहुँचे। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए भी वे साहित्य लेखन में सक्रिय रहे। शिक्षक के रूप में प्रेमचंद अनुशासित, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। वे विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी देते थे। साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ। प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत उर्दू भाषा से हुई। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लेखन किया और नवाब राय नाम से लिखा करते थे। उनकी पहली रचना असरार-ए-माबिद, मंदिर के रहस्य थी, जो एक सामाजिक उपन्यास था। इसमें उन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड और शोषण का विरोध किया था। 1907 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजेवतन प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कहानियां देशभक्ति और सामाजिक जागरण से ओतप्रोत थी। अंग्रेज सरकार ने इसे राजद्रोही साहित्य घोषित किया और जब्त कर लिया। इस घटना के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और हिंदी में लेखन प्रारंभ किया। हिंदी लेखन की दिशा में नवाब राय से प्रेमचंद बनने के बाद उनकी रचनाएं अधिक सशक्त और जनसाधारण से जुड़ी हुई होने लगी। उन्होंने अपने लेखन में आम आदमी के जीवन की पीड़ा, समाज की विषमता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी प्रमुख रचनाएं समाज के यथार्थ को चित्रित करती है। गरीब किसान, शोषित मजदूर, स्त्रियों की दयनीय स्थिति और नैतिक पतन के विरुद्ध संघर्ष उनकी कहानियों और उपन्यासों के मुख्य विषय बने। प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद के उपन्यासों ने हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखी। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। 1. सेवा सदन 1918। यह उनका पहला प्रमुख हिंदी उपन्यास था, जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या को बड़ी संवेदनशीलता से उठाया गया। 2. प्रेमाश्रम 1922। इसमें किसानों की समस्याओं और वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। 3. रंगभूमि 1925। यह उपन्यास औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद के दुष्परिणामों पर आधारित है। 4. कायाकल्प 1926। समाज सुधार और नैतिक पुनर्जागरण पर केंद्रित है। 5. गबन 1931। यह मध्यम वर्गीय मानसिकता और दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करता है। 6. गोदान 1936। यह प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें किसान होरी के जीवन के माध्यम से ग्रामीण भारत की त्रासदी और शोषण की कथा कही गई है। गोदान को हिंदी साहित्य का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। प्रसिद्ध कहानियां। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी, जिनमें समाज के हर वर्ग का यथार्थ चित्रण मिलता है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं। पूस की रात, ईदगाह, नमक का दारोगा, कफन, ठाकुर का कुआं,
दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, बड़े घर की बेटी। इन कहानियों में उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, किसान, मजदूर, स्त्रियां और दलितों के दुख दर्द को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की कहानियां भावनाओं से अधिक वास्तविकता और सामाजिक चेतना पर केंद्रित हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। प्रेमचंद केवल कथाकार नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक विचारक भी थे। उनके लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना था। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किसानों की दरिद्रता, स्त्रियों के शोषण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण है। उन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, जीवन का यथार्थ चित्रण है। गांधी और प्रेमचंद। प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके लेखन में गांधीवादी विचारधारा की झलक साफ दिखाई देती है। स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह और नैतिकता के मूल्य उनके पात्रों में बार बार दिखाई देते हैं। सेवा सदन और प्रेमाश्रम जैसे उपन्यासों में गांधीवादी सुधार की भावना प्रमुख रूप से विद्यमान है। संपादन और पत्रकारिता। प्रेमचंद ने साहित्यिक जगत में एक संपादक के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने हंस 1929 और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य में सामाजिक चेतना और यथार्थवाद को प्रोत्साहित किया। वे चाहते थे कि साहित्य केवल उच्च वर्ग का न होकर समाज के हर व्यक्ति की आवाज बने। व्यक्तिगत जीवन। प्रेमचंद का विवाह बाल्यावस्था में ही हुआ था, लेकिन वह विवाह सफल नहीं रहा। बाद में उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जो स्वयं एक शिक्षिका और लेखिका थी। शिवरानी देवी ने उनके जीवन में सहयोग और स्थिरता प्रदान की। उन्होंने प्रेमचंद के जीवन पर प्रेमचंद घर में नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, जो उनके पारिवारिक जीवन की झलक प्रस्तुत करती है। उनके दो पुत्र हुए, अमृत राय और श्रीपत राय। अमृत राय स्वयं भी एक प्रसिद्ध लेखक बने और उन्होंने अपने पिता की जीवनी कलम का सिपाही लिखी। अंतिम जीवन और मृत्यु। जीवन के अंतिम वर्षों में प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय रही। वे बीमार रहते थे और धन की कमी के बावजूद निरंतर लेखन करते रहे। 1934 में उन्होंने अंजुमन फिल्म कंपनी में जाकर फिल्मों के लिए कहानियां लिखनी शुरू की, लेकिन व्यावसायिक वातावरण उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने वहां की झूठी चमकदमक से निराश होकर वहां से इस्तीफा दे दिया। 8 अक्टूबर 1936 को मात्र 56 वर्ष की आयु में बनारस में उनका निधन हो गया। उनके जीवन का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया। साहित्यिक योगदान और विशेषताएं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनका साहित्य समाज के लिए एक आईना है। उनकी रचनाओं में निम्न विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। 1. यथार्थवाद का सशक्त चित्रण। उन्होंने समाज के असली रूप को दिखाया, न कि आदर्शवादी स्वप्न। 2. सामाजिक सुधार की भावना। उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। 3. नैतिकता और मानवीय मूल्य। उनके पात्र जीवन की सच्चाई से जूझते हुए भी नैतिकता नहीं छोड़ते। 4. साधारण भाषा। उन्होंने सरल और बोलचाल की हिंदी में लिखा, जिससे उनकी रचनाएं जनसुलभ बनी। 5. स्त्री संवेदना। उन्होंने स्त्रियों की पीड़ा, आत्मसम्मान और संघर्ष को संवेदनशीलता से चित्रित किया। उनका साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करता है। प्रेमचंद की विरासत। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने साहित्य को आम जनता से जोड़ा। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी उनके समय में थी। उनकी प्रेरणा से ही आगे चलकर हरिशंकर परसाई, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, नागार्जुन और महादेवी वर्मा जैसे लेखकों ने यथार्थवादी लेखन को आगे बढ़ाया। आज भी प्रेमचंद के विचारों और कहानियों पर नाटक, फिल्में और धारावाहिक बनाए जा रहे हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे की फिल्म प्रसिद्ध है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कलम के माध्यम से समाज के हर तबके की आवाज को शब्द दिया। उन्होंने दिखाया कि साहित्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि समाज का जीवंत दस्तावेज है। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि संवेदना, समानता और न्याय ही सच्चे साहित्य के मूल आधार हैं। प्रेमचंद का जीवन संघर्ष,
ईमानदारी और सामाजिक चेतना का प्रतीक था। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय समाज के अंतर्मन को झकझोर दिया। इसलिए उन्हें आज भी सच्चे अर्थों में कहा जाता है। वह लेखक नहीं, युग का दर्पण था मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।